गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाइफ प्रोसेसेस। टेंथ बायोलॉजी का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और एक क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप इसमें से हमेशा आता है। तो इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस के आंसर या जवाब दे पाएँ। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस। Life processes. What is life processes? The basic functions performed by living organism to maintain their life. लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इस अर्थ के ऊपर मेंटेन करने के लिए जो भी काम करती है, जो भी प्रोसेस करती है, दीज प्रोसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. ओके, there are four basic life processes we have to study in this chapter. One is nutrition, other is respiration, second is transportation, fourth is excretion. ओके, तो ये चार प्रोसेस हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. नेक्स्ट कम टू वन बाय वन, इसको हम लेंगे. पहला, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद बॉडी उसको यूटिलाइज करके उससे एनर्जी लेती है. ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं, डिफरेंट जूसेस उसमें मिलते हैं. अल्टीमेटली हम उससे एनर्जी गेन करते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा बॉडी का सिस्टम काम करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपके सामने यहाँ भी बना हुआ. इट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें बहुत सारे पार्ट हैं: सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियास, small intestine, liver, mouth, gallbladder, they all are the parts of the digestive system. Okay, now come to the next life process, respiration. Respiration is the second important life process. It is burning of food in the cell with the help of oxygen. जो ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो इन्वायरमेंट से ली गई ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो खाना होता है, उस सेल के अंदर प्रोसेस से, उस खाने के अंदर से ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. दिस एनर्जी वी पीपल आर यूज फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. कई बच्चे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को सेम समझ लेते हैं. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बिल्कुल अलग है. ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल फिनोमिना. इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या intake of oxygen in the body and expulsion of CO2 from the body. This process is called breathing. Respiration is different process. अब देखिए, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की हेल्प से we burn the food in the cell. In this process, burning of food in the cell with the help of oxygen. This is respiration. It is totally different from ब्रीदिंग. ओके, तो इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं: फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वोलाई, डायफ्राम, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लंग्स एंड नेजल कैविटी. दे ऑल टेक पार्ट इन ब्रीदिंग सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेने के लिए, बाहर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेने के लिए ये सारा सिस्टम काम करता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन. अब बॉडी में हमने ऑक्सीजन की हेल्प से फूड को ब्रेक डाउन करा और उससे एनर्जी ले ली. ठीक है, उस एनर्जी को, वो एनर्जी फूड की फॉर्म में भी हो सकती है. वो एनर्जी फूड की फॉर्म में है. वो ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारे जो हमारी बॉडी में चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को अलग अलग जगह पर जो पहुंचाने का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का जो काम कर रहा है, वो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. Food, oxygen, water and waste product carried from one part of the body to another part of the body is done by this process. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. जब तक ये सारी चीज़ें बॉडी में, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हर ऑर्गन के पास नहीं पहुंचाएगा, तो अलग अलग जगह वो सब चीज़ें परफॉर्म नहीं हो सकती. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू एक्सक्रीशन.
जब हमने हर चीज़ खाना खा भी लिया, उसको यूटिलाइज करके एनर्जी भी निकाल ली, उन चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचा दिया, देन आफ्टर कम टू एक्सक्रीशन। जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, वी हैव टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, सो दैट वी हैव टू रिमूव दिस थिंग फ्रॉम आवर बॉडी। तो द सिस्टम work in for this is called excretory system. It is our excretory system. Okay, now come to the first life process, न्यूट्रिशन के बारे में अब थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए न्यूट्रिशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर फॉर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी बाय द ऑर्गेनिज्म। जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सभी न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी, इन सभी न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करके उनसे एनर्जी को निकालना, एनर्जी का इस्तेमाल करना, उनसे एनर्जी जो मिलती है वो यूज़ करना, दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जितने भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, ये सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, वो यही हैं जो सारे सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, चाहे विटामिन्स है, चाहे मिनरल्स है, चाहे वाटर है। इन्हीं से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और थ्रू दिस प्रोसेस वी गेट एनर्जी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हर ऑर्गेनिज्म की जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। तो इफ़ वी आर गोइंग टू कैटेगराइज द types of nutrition, it is broadly divided into two category. One is autotrophic और one is heterotrophic। ऑटो नाम से हमें पता चल रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे लिखा भी हुआ यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, दोज ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं। तो ग्रीन प्लांट जो ये अपना जो खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसके बारे में आपने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है और इसको हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। कम टू द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें देखिए हेट्रो मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे पे डिपेंड है। देखिए दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। ओके, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्ट और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। और ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड रहते हैं या हेट्रोट्रॉफ पे डिपेंड रहते हैं। अब ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आगे फर्दर 3 तरीके से डिवाइड की जा सकती है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। उसके एग्जाम्पल हैं फंजाई, मशरूम, ब्रेड माउल्ड, यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट कम टू पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर रहते हैं और उस बॉडी से, उस होस्ट बॉडी को कहते हैं होस्ट, उस होस्ट बॉडी से वो अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके की न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये भी 2 तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, वन इज एक्टो पैरासाइट, वन इज एंडो। एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। एक्टो मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग होस्ट बॉडी के अंदर, होस्ट बॉडी में आउटसाइड रहते हैं। आउटसाइड मीन्स जैसे लीच है, आपने सुना होगा, लाउस जिसे जू बोलते हैं, जो सर में रहता है, कस्कूटा एक प्लांट है जो किसी भी प्लांट के ऊपर ऐसे राउंड करके चलता है, उस प्लांट से अपनी न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है। इस तरीके से एंडो पैरासाइट अगर हम लेते हैं, एंडो पैरासाइट होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द बॉडी, ओके, और उनसे खाना ड्रॉ करते हैं। इसमें कुछ तरीके के वॉर्म्स आते हैं, जैसे पेट के कीड़े होते हैं, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म एंड टेप वॉर्म। अलग अलग एनिमल्स में मिलते हैं ये। राउंड वॉर्म तो हमें ह्यूमंस में भी मिलते हैं, जिसका बायोलॉजिकल नाम है एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड एक राउंड वॉर्म्स है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स फूड। इस टाइप की न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म सॉलिड खाना खाते हैं, सॉलिड न्यूट्रिशन लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स खाने को आगे सिंपलर फॉर्म में बना करके अपनी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करते हैं।
तो इसमें इसके एग्जाम्पल हैं ह्यूमन, अमीबा। और इनके डाइजेशन, इनके न्यूट्रिशन लेने का जो प्रोसेस है वो आगे हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। इंजेक्शन, डाइजेशन, पहले बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर ऑब्जॉर्व करते हैं, अच्छी चीज़ को एसिमिलेट करते हैं, एंड जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको इजेक्शन कर देते हैं, उसको इजेक्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके द्वारा। तो आज हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक इस चैप्टर में पढ़ा। तो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, आपको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के बारे में आइडिया लग गया होगा कैसे इसको हमें पढ़ना है। तो इसके नोट्स बनाइए और कोशिश करिए, आपको कोई भी इसमें परेशानी होती है, आई एम रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।